क्या है नहीं है, क्योंकि जब हम आगे इसको बताना स्टार्ट करेंगे तो हम मैप के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीका से बताएंगे। ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि खोलें और फटाक से फट से जूम किया और वो आ गया। तो मेरे पास वो भूभाग हो गया, भूभाग को बोली लगाया जाता था कि लगाओ जी बोली। जैसे कि मछली मार्केट आप गए होंगे, तो मछली मार्केट में क्या होता है कि 1 किलो का आरत जिसको बोलता है, आरत में क्या नहीं जाना सेकंड वर्ल्ड वॉर में का है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके देख चुके थे, ऐसा कुछ फायदा वायदा होता नहीं है। वहीं सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं क्या कि नहीं, हम लोग को ये शांत बैठकर चुपचाप रहकर 3 बुक है, हम आपको दिखाते चलते कौन सा बुक किसके लिए परफेक्ट है। ठीक है, बात करें पेपर। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक न्यू यूट्यूब वीडियो पे। तो आज जो हम लोग पार्ट 3, जो पिछला क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, आज पार्ट 3 का पेपर 6 को सिलेबस डिस्कस करना है। ठीक है, ये मेरे कान में ही लगा हुआ रहेगा क्योंकि आपको पता ही है कि फंस जाता है दोनों तो आवाज नहीं आता, इसीलिए आपसे डिसाइड किया है कि ये मेरे कान में लगा रहेगा और इसी तरह मेरा हर वीडियो में रहेगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई मेरा माइक लगा हुआ है तो प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, देखते हैं क्या किया जा सकता है। अभी मेरे पास माइक वाइक एक्स्ट्रा माइक नहीं है मेरे पास, ये जो मेरा ईयरफोन है यही मेरा माइक का काम करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप लगा के रखेंगे जिससे कि सीधा सीधी आवाज जाएगा और बीच में हमको वीडियो कट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह क्या होता है कि वीडियो को हमको एडिट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, और हम जब फ्लुएंटली जब बताते हैं तो हमको कोई कट वट करने की जरूरत पड़ता नहीं है। जो हम जानते हैं सीधा आप लोग तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला डिस्कस करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, एकदम सब्सक्राइब करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। ठीक है, नया वीडियो, नया इसी तरह का वीडियो, पार्ट 3 से रिलेटेड वीडियो या बीपीएससी से रिलेटेड वीडियो जो है हम लाते रहते हैं, आपको पता चलते रहेगा जब भी आ जाएगा। और हम टाइम फिक्स कर दे रहे हैं, आप लोग वैसे कमेंट कीजिएगा कि ये टाइम सही है कि नहीं है। शाम का कितना बजे कर दे, शाम का 6 बजे। ठीक है, शाम का 6 बजे डेली आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा। शाम का 6 बजे 6 PM में डेली शाम पर अब एक टाइम फिक्स कर देते हैं। 6 PM में एक वीडियो आएगा, या तो पार्ट 3 से रिलेटेड वो रहेगा या तो बीपीएससी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये 6 PM को बदल करके और कब किया जाए कि आप लोग के लिए सुटेबल रहेगा, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका जाके पेपर 6 के बारे में। पेपर 6 के बारे में बात करते हैं। थोड़ा बड़ा हो सकता है ये दोनों कोना में थोड़ा बड़ा धुंधला टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ये दोनों तरफ से हम लोगों को कोई काम है नहीं। जहाँ पे काम है वहां आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। धीरे धीरे करके जो है ना, धीरे धीरे करके थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करेंगे, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी धीरे धीरे बेहतर करते जाएंगे। आप लोग बस बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। ये वाला आपका दूसरा वीडियो होने वाला है। सिलेबस बहुत ही लंबा है, इसीलिए जो है धीरे धीरे करके समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ये वीडियो नंबर 2 है, और जो नहीं देखे हैं वो सिलेबस का पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में ही सब कुछ हम पेपर 5 को डिस्क्राइब किया। ठीक है, पेपर 5 हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब पेपर 6 को डिस्क्राइब करेंगे हम। पेपर 6 का नाम हम बताए थे कल को, मॉडर्न इंडिया नाम है इसका, MODERN, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, ये इसका टाइम ड्यूरेशन हो गया 1750 से लेकर 1950। ये मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हम थोड़ा बड़ा कल ही बता दिए थे। संबंधित राज्य जो तभी उभर के जो आ रहा था उसके बारे में पढ़ना। राज्य में हो गया आपका जाके मैसूर हो गया, कर्नाटक हो गया, और फिर बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया। तो ये सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में इधर से रिलेट करके यहाँ पे चलेंगे और यहाँ से रिलेट करके हम लोग बीपीएससी को देखेंगे। ठीक है, जो भी नहीं जानते हैं बीपीएससी का सिलेबस, बीपीएससी का बैच मतलब स्टार्ट हुआ है टारगेट 2024 को लेकर। 2024 जो भी करना चाहते हैं ये पे बने रहिएगा। पार्ट 3 से बहुत क्वेश्चन आता है, बीपीएससी से हो या फिर एग्जाम यहाँ पर से हो या फिर कोई भी एग्जाम रिलेटेड हो। यहाँ पेपर 6 से बहुत कुछ क्वेश्चन आएगा, और लास्ट में हम आपको बुक भी बताएंगे कि कौन सा बुक सही रहेगा पेपर 6 को कवर करने के लिए। ठीक है, हम पेपर 5 और पेपर 6 दोनों के लिए बुक भी आपको रिकमेंड करेंगे, वो रहने वाला है बाद में। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो संबंधित राज्य पढ़ लीजिएगा, मतलब कि हम बता देंगे। संबंधित राज्य में हैदराबाद, ये सब हो गया, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, फिर बंगाल, ये सब हो गया, अवध, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे कि सबका उत्कर्ष कैसे हुआ, कैसे ये बना, कैसे हुआ, कौन कौन राजा हुआ, नहीं हुआ। तो ये सब यहाँ पढ़ेंगे, और क्योंकि इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि तब ये ब्रिटिश से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटिश का दिमाग। ब्रिटिश का दिमाग सिलेबस में वैसे इस तरह का नहीं यूज किया गया, आइडियोलॉजी यूज किया गया सिलेबस में, लेकिन हम दिमाग के बारे में बताते हैं कि ब्रिटिशर्स किस प्रकार से दिमाग यूज करते थे भारत में। ठीक है, ये 1, इसको 1 समझ लीजिए, इसको 2 समझ लीजिए। ब्रिटिशर्स का दिमाग मतलब कि ब्रिटिश कैसे, यहाँ पे ब्रिटिश के बारे में अगर जानना है
मतलब कि ब्रिटिश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो भी भारत के नागरिक हैं, जो पढ़ते हैं वो भी, उसको भी जानना चाहिए, और जो नहीं पढ़ते हैं उसको भी जानना चाहिए कि ब्रिटिशर्स आया और क्या क्या कर दिया। ठीक है। और एक बात, आपको जो है ना यूरोप का नक्शा पता होना चाहिए। जैसे कि ये रूस का एरिया है, उसका यूक्रेन का एरिया, ये वाला यहाँ से यूरोप तुरोप स्टार्ट हो जाता है, ब्राजील, फ्रांस, नीचे यहाँ पे नॉर्वे, ठीक है, और फिर पोलैंड, फिर हॉलैंड, फिर इधर इंग्लैंड। ये सब आपका यूरोप का सब हिस्सा आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, नहीं है। ठीक है। तब क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। और आप देखिएगा कि यूरोप का वो हिस्सा जहाँ पे हम ये इतना इतना मार्क किए हैं, आप रूस के बगल वाला सब हिस्सा को याद कर लीजिएगा कि कहाँ पे क्या है, नहीं है। क्योंकि जब हम आगे इसको बताना स्टार्ट करेंगे तो हम मैप के थ्रू ज्यादा बेहतर तरीका से बताएंगे। ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि खोलें और फटाक से फट से जूम किए और वो आ गया, तो मेरे पास वो सुविधा अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम ट्राई करेंगे यहीं पर से आपको उस तरह बता देना जो कि बोर्ड में बताया जाता है। ठीक है। डिजिटल बोर्ड में जिस तरह होता है उसी तरह हम बताने का ट्राई करेंगे। बस ये है कि हम जितना बोलते हैं उतना आप मेहनत करके आइए, उसके बाद क्लास अटेंड कीजिए, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। ये जर्मनी हो गया, ये इंग्लैंड हो गया। ये इंग्लैंड के बारे में हम लोग पेपर पेपर 4 जो हम लोग पढ़े थे, पेपर 4 जो पढ़े थे, पार्ट 2 में पेपर 4 पढ़ाए थे, तो वो इस हिस्सा का जिक्र करता था। मतलब कि इंग्लैंड का हिस्सा, लंदन का हिस्सा को बता रहा था पेपर 4। बहुत डिटेल से हम बताए थे पेपर 4 को, जितना डिटेल हो सके उतना बताए थे। प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा नीचे में, अगर चाहे तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड भी पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है। तो वहां से इंटरलिंक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पेपर 4 में बहुत कुछ हम लोग इंग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, अब इंग्लैंड को यहाँ पे पटक देंगे उठा के। ठीक है। यहाँ पे जो जो पढ़े पार्ट 2 में, जो जो पढ़े, अब उसका काम आएगा हम लोग को यहाँ पे पार्ट 3 में काम आएगा कि ब्रिटिश का दिमाग यहाँ से इंडिया, यहाँ पे आपका इंडिया, इधर एशिया महाद्वीप में इंडिया आता है, एशिया महाद्वीप में इंडिया आता है आपका। यहाँ से लेके इंग्लैंड देखिए, यहाँ से यहाँ पर से होता था, यहाँ से करके ऐसे करके होता था व्यापार। अब समझ लीजिए, बीच में बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ से यहाँ होता था व्यापार। अब पुर्तगाल का एरिया, इंग्लैंड से थोड़ा नीचे आ जाइए, ये पुर्तगाल का एरिया था। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में एंट्री किया था। कमेंट करिएगा कि पुर्तगाल भारत में कब आया था। एक क्वेश्चन आपका कमेंट करने का रहा कि कब आया था। पुर्तगाल का बात कर रहा है, पुर्तगाली, पुर्तगाली कब सबसे पहले भारत में कब आए थे। ठीक है। ये आपको कमेंट करना है। अब इधर आते हैं, ब्रिटिश का दिमाग के बारे में हम लोग को क्या क्या देखना है। ब्रिटिश धन निष्कासन का सिद्धांत देखना है हम लोग को। ड्रेन थ्योरी ऑफ मनी, धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन के सिद्धांत में हम लोग को ये देखना है कि कैसे कैसे एक कंपनी जो है इंडिया में आया, और इंडिया को पता चला कि इंडिया में इतना सारा धन है, संपदा है, असल में भारत सोने की चिड़िया है। ये आपको मॉडर्न इंडिया में पता चलेगा असल में कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत आया। खैर ये तो बाद में दादा भाई नौरोजी इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि देखो देखो ऐसा है, सबको बुलाते हैं कि देखो देखो ऐसा है कि इंग्लैंड वाला लोग भारत आ रहा है, भारत से सब कुछ चोरी वोरी करके और लूट पाट के सब कुछ इंग्लैंड भेज रहा है। यही मोटा मोटी धन निष्कासन का सिद्धांत यही था। ठीक है। इसको बहुत कोई समझ नहीं पाया, बहुत बड़ा बड़ा आदमी इसको समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में जाके इसको दादा भाई नौरोजी समझते हैं और वो सबको बताते हैं कि धन निष्कासन। ये इसका किताब भी है, ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी करके किताब भी है जो कि दादा भाई नौरोजी का है। तो उसके बारे में उन्होंने इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया हुआ है। तो धन निष्कासन का सिद्धांत हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे अब, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमी कैसा था। हाँ तेरी के, ये वाला में लगता है लीड वीड नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक के बारे में। ठीक है। इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी में पढ़ेंगे भू राजस्व पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हुए चलेंगे। भू राजस्व, इकोनॉमी में हम लोग चर्चा ज्यादा फोकस करेंगे भू राजस्व पे। अब भू राजस्व में भी किस पे देखेंगे, भू राजस्व में भी देखिए, एक देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट, एक देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है। और एक देखेंगे द्वैत शासन को देख लेंगे, एक महलवाड़ी व्यवस्था को देख लेंगे, और सबसे पहले इजादे इजा इजादे बोल नहीं पा रहे हैं उसको, इजादेरी इदाजेरी इजारी व्यवस्था, हाँ याद आ गया, इजारी व्यवस्था। सबसे पहले देखेंगे इजारी व्यवस्था के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। इजारी व्यवस्था के बारे में देखेंगे। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कहीं से भी आप लोग देख लीजिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला क्वेश्चन जब तक, ये वाला पूरा का पूरा टर्म जब तक नहीं समझ में आएगा, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि
ब्रिटिश जो है किस प्रकार इंडिया पे कब्जा किया, कैसे लूटना स्टार्ट किया, ये वाला समझना बहुत जरूरी है। इजारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, उसके बाद द्वैत शासन, उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था, सबको जानना जरूरी है कि कब क्या था, नहीं था, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, इसमें क्या व्यवस्था था, इसमें क्या इसका दोष था, क्या इसका अच्छा चीज था इसमें, तो हम लोग सब कुछ देखेंगे। ठीक है, इजारी व्यवस्था मोटा मोटी हम सबका बारे में बता देते क्या क्या था, जितना हो सके वीडियो में करेंगे। 40 मिनट का ही वीडियो रहने वाला। इजारी व्यवस्था में क्या था कि एक नियत भूभाग पर, एक नियत भूभाग, तो बंगाल उड़ीसा और बंगाल उड़ीसा और बिहार, ठीक है, ये तीनों जगह पे ये सब व्यवस्था लागू हो रहा था। और कहीं के देखिएगा कि अलग अलग जगह पे यूपी का कोई टेरिटरी हो गया, फिर वो अदर अदर जगह पे मद्रास पे कहीं हो गया, तो सब जगह पूरा भारत पे यह लागू नहीं होता था। कहीं कहीं पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाँ पे अधिकार था, ये वाला देखिए, ये वाला एरिया देखिएगा, यहाँ से लेके बंगाल उंगाल, ये से लेके बिहार बिहार, इतना सबसे पहले इतना कैप्चर किया हुआ था आपका जाके ब्रिटिश, बाद में जाके सब जगह कैप्चर किया। खैर उधर जब चलेंगे तब करते जाएंगे उधर वाला बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए इजारी व्यवस्था क्या था। इजारी व्यवस्था में होता था कि एक छोटा सा भूभाग हो गया, भूभाग को बोली लगाया जाता था कि लगाओ जी बोली। जैसे कि मछली मार्केट आप गए होंगे, तो मछली मार्केट में क्या होता है कि 1 किलो का आरत जिसको बोलता है, आरत में क्या होता है कि बोली लगाता है, कि बोली लगा लिया, उसका जितना माल हो गया वो उसका हो गया। उसी तरह इजारी व्यवस्था में हो गया कि भूमिपति, जितने बड़े बड़े भूमिपति सब है, उन लोग को बोलता था कि तुम लोग पूंजी अति लगाओ, बोली लगाओ, जो जिसका जितना बोली में रहेगा उसको वो दे दिया जाएगा, वो भूमि जो है पर्टिकुलर भूमि वो दे दिया जाएगा, उसका उसका काम है, उसके बाद टैक्स वसूलना उसका काम है। उसका जाता है परमानेंट सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जाके बीपीएससी का पॉइंट ऑफ, ये सब बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। इससे मेंस से भी क्वेश्चन आता है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है। इसको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में ये बहुत जरूरी व्यवस्था है, मतलब कि बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, ये सब व्यवस्था जो है बहुत जरूरी है। भूमि जो है ना, भूमि, पहले बात ये समझ लीजिए, भूमि प्राचीन भारत से ही बहुत ही विवादास्पद वो जगह रहा है। भूमि मतलब कि कभी पहले जमाना में राजा होता था, भूमि का मालिकाना हक होता था, उसका सुल्तान होने लगा, धीरे धीरे करके सुल्तान का प्रजा लोग को बांटने लगा कोई कोई समय में, मतलब कि राजा, उसका प्रजा, उसका फिर मंत्री, उसका वजीर, उसका फिर जमींदार, आगे सिस्टम जब ब्रिटिश आता तो फिर कौन बन गया, जमींदार हो गया, उसका भूमि का मालिक हो गया। फिर एक टाइम, फिर थोड़ा दिन आगे जाके ब्रिटिशर्स हो गए उस टाइम का मालिक। और अभी आप जहाँ पे रहते हैं, जो घर आपका होगा या फिर रूम में रहते हैं, जो भी है आपका जो घर होगा, कहीं भी अगर मान लीजिए आप रूम में रहते हैं तो घर तो होगा ना कहीं पे, तो वो आप कमेंट कीजिएगा कि वो जमीन किसका है, आपका जमीन है या वो सरकार का जमीन है, कमेंट करके ये बताइएगा। थोड़ा मोड़ा डिटेल आप भी तलाश कीजिए, हम भी तलाश करते हैं, थोड़ा मोड़ा डिटेल कीजिए और आप कमेंट कीजिएगा कि वो जमीन किसका है, वो राष्ट्रपति सरकार का है या वो जमीन आपका है, आप खरीदे फिर भी क्या वो आपका जमीन है, कमेंट कीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, पहले इसको बोला जाता था आपका जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट पहले कहलाता था जमींदारी व्यवस्था। जब आप समझ लीजिए कि कार्नवालिस टाइम के जस्ट पहले का बात हम कर रहे हैं, ठीक है। कार्नवालिस क्या होता है कि कार्नवालिस आता है यहाँ पे बहुत विशेष काम के लिए, वहां पे आता है विशेष तौर पे कार्नवालिस को बुलाया जाता है, ठीक है। 1790-93 का टाइम पीरियड का हम बात कर रहे हैं। हम लोग जब डीप चलेंगे तो उस पर हम बताएंगे वो डिटेल से, अभी मोटा मोटी बता देते हैं। कार्नवालिस जब आता है तो उसको विशेष तौर पे बुलाया जाता है, क्योंकि उससे पहले जो है हार्डिंग बोल रहे हैं, ये क्लाइव सब जो होता है ना, क्लाइव हो गया, फिर हार्डिंग हो गया, तो ये सब क्या कर रहा था, हार्डिंग नहीं, क्लाइव और हेस्टिंग्स, सॉरी, क्लाइव हो गया, हेस्टिंग्स हो गया, ये सब क्या कर रहा था, कभी कभी भूल जाते हैं, थोड़ा मोड़ा जो है ना मेरा माइंड से भी स्लिप हो जाता है। तो क्लाइव हो गया, हेस्टिंग हो गया, ये लोग क्या कर रहा था, ये लोग व्यापार में ध्यान नहीं दे रहा था, ये लोग व्यापार में ध्यान नहीं देके युद्ध में ज्यादा दिमाग लगा रहा था। कभी मराठा के साथ युद्ध कर रहा है, कभी युद्ध कर रहा है, मैसूर के साथ युद्ध कर रहा है, कभी ये, तो उन लोग का मेन फोकस था युद्ध करना। लेकिन उसको भेजा किस लिए गया था, उन लोग को भेजा गया था यहाँ व्यापार करिए, व्यापार को बढ़ाइए, व्यापार से हमारे पास सूती लाइए, सूती कपड़ा लाइए, मसाला लाइए, हमारे पास सब कुछ लेके आइए, मतलब हमारे पास मतलब कि लंदन लेके जाइए, लंदन में आएगा, औद्योगिक क्रांति यहाँ पे पहले ही हो चुका था, सब कुछ लंदन में विकास होगा, भारत में आप कुछ मत कीजिए। लेकिन कारण अति रॉबर्ट क्लाइव हो गया, हेस्टिंग हो गया, ये सब क्या कर रहा था, ये सब युद्ध में ज्यादा फंस गया था। तो कार्नवालिस को विशेष तौर पर बुलाया गया कि आप आइए, व्यापार को संभालिए, यहाँ का कर नियंत्रण सिस्टम सब जो है उसको अच्छा कीजिए। तो उसमें ही परमानेंट जमानतदार सिस्टम जो है ना, उसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में कार्नवालिस 15 साल के लिए कार्नवालिस जो है परमानेंट सेटल जमींदारी व्यवस्था को लागू करता है 15 साल के लिए, ठीक है।
लेकिन अचानक 1793 में उसको जाना पड़ता है वापस। तो वो क्या करता है, जमींदारी व्यवस्था था उसी का नाम बदल के कर देता है परमानेंट सेटलमेंट, उसी का नाम बदल के कर देता है अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त उसी का नाम बदल दिया जाता है, पहले भी था लेकिन अब जो है उसका नाम बदल दिया। पहले 15 साल के लिए था लेकिन अब जो है अब उसको अनंत काल के लिए कर दिया गया। फिर बाद में फिर टूटता वूटता वो अलग से टूटता अलग की बात है। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था देखेंगे, फिर ये द्वैत शासन नीति देखेंगे, मालवाड़ी व्यवस्था देखेंगे, सब हम लोग इत्मीनान से देखेंगे बहुत अच्छा से। ये बीपीएससी का जो क्वेश्चन है ना, बीपीएससी का मेंस का बहुत जरूरी ये क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये वाला पढ़ेंगे तभी हमको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। और ये ट्रीटी व्रीटी क्यों हो रहा था, तभी हो रहा था, इलाहाबाद की संधि हो रहा था, आपको पता होगा 1765 इलाहाबाद की संधि। तो साल हमदूते से क्या कहा गया, फिर अवध में का क्या कहा गया, तो उस टाइम पे किसके साथ संधि होके क्या निर्णय लिया गया, उस टाइम पे कैसे शासन चलाया जाए, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे अधिकार दिया जाए, कितना अधिकार दिया जाए, तो वो सब ट्रीटी बहुत जरूरी है। साहब बेसिन की संधि हो गया आपका, जाके इलाहाबाद सालाबाई की संधि, और बहुत सारा संधि मराठा सबके साथ हुआ, फिर वो मुगल के साथ हुआ, और फिर जहाँ भी अभी जो हम लोग यहाँ पे बताए थे कि अवध, हैदराबाद, पंजाब, और फिर बंगाल, ये सब के साथ संधि वंधि हुआ है बहुत कोई के साथ, और जिसके साथ संधि नहीं हुआ उसके साथ युद्ध हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो 3 नंबर में हम क्या बता रहे थे, हाँ तो 2 नंबर इकोनॉमिक्स हो जाएगा, उसका हो जाएगा कल्चरल चेंज। ठीक है, हम लोग देखेंगे उसके बाद कल्चरल चेंज, कल्चरल चेंजेस देखेंगे हम लोग। कल्चरल चेंजेस में क्या देखेंगे हम लोग, देख लेंगे ब्रह्म समाज, सब समाज वमाज जितना तरह का, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, और फिर हिंदू समाज, तो और तरह तरह का बहुत सारा समाज इस टाइम पे मॉडर्न इंडिया में उद्घाटन हो रहा था, बहुत सारा समाज बन रहा था। तो हम लोग उसके यहाँ पे सिर्फ एक ही लिंक देते हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, मतलब जब पढ़ाएंगे तभी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। तो ब्रह्म समाज हो गया। ठीक है, चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर में आता है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को देखेंगे हम लोग। राष्ट्रवाद, ये वाला इतना कुछ देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे राष्ट्रवाद को। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, यहाँ तक सब समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया का टाइम ड्यूरेशन हो गया 1750 से लेके 1950। जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी, ये हम तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि ये टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा अलग इधर उधर घसक जाए। 1750 ना देकर हो सकता है कि 1761 से दे दे, पानीपत का थर्ड बैटल से मान लीजिए हो सकता है दे दे। वो सब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके आसपास कहीं से भी रहे, ठीक है, अगर आसपास 10-15 साल का अगर होर फेर अगर होता है, इसका मतलब वही आपका सिलेबस का हिस्सा है, ये वाला आपका सिलेबस से मैच खाएगा। ठीक है, आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा, मगध हो गया, मिथिला हो गया, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर बिहार के अदर यूनिवर्सिटी, बिहार के बाहर के कोई भी यूनिवर्सिटी हो गया, अगर ये टाइम ड्यूरेशन है इसका मतलब ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया। हम लोग कहाँ कहाँ ज्यादा फोकस करेंगे वो भी हम बता रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी के संदर्भ से भी और पार्ट 3 के संदर्भ से भी, पेपर 6 के संदर्भ से। ठीक है, कहाँ का राष्ट्रवाद में हम लोग देखेंगे ये राष्ट्रवाद का धीरे धीरे उदय कैसे हो रहा है। 1900 के बाद से का कहानी हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि 1900 के बाद से कैसे कैसे राष्ट्रवाद उदय हो रहा है, कैसे कैसे सब नेता का विकास हो रहा है, कैसे कैसे जो है कांग्रेस बन गया है। इससे पहले कांग्रेस हम लोग कांग्रेस को भी इसमें पढ़ना है। ठीक है, कांग्रेस को भी पढ़ना है। कांग्रेस में 2 चीज पढ़ना है, एक गरम दल पढ़ना है और एक नरम दल पढ़ना है। गरम दल और नरम दल दोनों पढ़ना है। आपको पता होगा कि ये एरा आपका गांधीयन एरा कहला जाता है। राष्ट्रवाद से थोड़ा राष्ट्रवाद को आगे हम लोग बढ़ाते चलेंगे तो गांधीयन एरा कहलाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में, सॉरी हर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट ये राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जो है हर एग्जाम में आपका ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्सन है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस। तो हम लोग आराम से इत्मीनान से सब कुछ पढ़ते चलेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज किया है, किस प्रकार क्यों आखिरकार भारत जो है इतना दबाव में आ गया। एक कंपनी जो कि बाहर से इतना दूर से इंग्लैंड से उठ के इंडिया आया और इंग्लैंड को इंडिया को कब्जा कर लिया, इतना दूरी पार करके वो इंडिया आके कब्जा कर लिया। आप सोच लिए तभी का आदमी लोग का मनस्थिति क्या था कि आप उन लोग को बोलता था कि अरे हम लोग जो है हम लोग कुछ नहीं जानते, इंग्लैंड आया हम लोग को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, सभ्यता विकसित करने के लिए, ऐसा तभी बोला जाता था। इंग्लैंड लोग को आदर किया जाता था, अरे हमारे प्रभु आए हैं, हमारे भगवान आए हैं, आने दीजिए और हम लोग पे राज करने दीजिए। हम लोग को मतलब कि वो जो भी बोलते हैं वो अच्छा बात बता रहे हैं, वो हमको सिखाने का काम कर रहे हैं। बस यही सबसे बड़ा रीजन रहा है कि वो जो धीरे धीरे करके गुलाम बनाते चला गया। ठीक है, और सबसे बड़ा बात ब्रिटिशर्स में ये था कि वो सीधा तौर पे नहीं
डोमिनेट करता था, वो बना देता था, एगो नवाब बना देता था कहीं पे। मान लीजिए बंगाल का बात करें तो बंगाल में नवाब बना दिया, मीर जाफर को बना दिया, और उसको बोला क्या कि तुम जो है अब टैक्स वसूली करो। वो खुद से नहीं करता था, वो करवाता था दूसरा से, ताकि क्या होता था कि हिंदी में कोई दिक्कत ना हो। ये नवाब भी हिंदी से बात करता था और बगल का प्रजा भी हिंदी से बात करता था, तो टैक्स वैक्स वसूली में आसान हो जाता था। लेकिन इसका जो चाबी रहता था वो रहता था इंग्लैंड के पास। किस तरह नाचेगा वो बताता था इंग्लैंड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो बताते थे, लेकिन करता था यहाँ पे नवाब अपना अपना करता था। ठीक है, खैर उधर हम लोग चलेंगे, जब बताएंगे तब बहुत मजा आएगा तब करने में। ठीक है, अब थोड़ा हंसी मजाकिया वाला हम लोग क्लास को करेंगे, क्योंकि ज्यादा सीरियसनेस जो है ना इस क्लास को जो है ना रद्दी बना सकता है, ज्यादा सीरियसनेस, क्योंकि ये वाला टॉपिक ऐसा है कि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, और इसको पढ़ने के लिए बहुत इत्मीनान का जरूरत है। ठीक है, तो 5 हो गया आपका जाके कांग्रेस का उदय हम लोग करवा दिया। ठीक है, और इसमें देखते हैं एक और आएगा इसमें, स्वदेशी मूवमेंट, छठा नंबर आज आ गया स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट में आपका देख लीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग देख लेंगे, हम लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, मतलब कि जो जो उस टाइम पे जितना बड़ा बड़ा मूवमेंट हुआ था हम लोग सब कुछ देखेंगे। क्विट, चाहे वो गांधी करे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस करे, चाहे वो भगत सिंह करे, चाहे वो कुछ भी करे। बहुत कोई का कहना है कि गांधी को जो है ना, गांधी को बहुत दिखा दिया गया है हमारे इतिहास में, बहुत प्रबलता के साथ दिखा दिया गया, उसका इतना बड़ा रोल नहीं है, ये है फलना चिल्ला, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब ये वाला एरा पढ़िएगा, मतलब स्टार्टिंग से, ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ गांधीयन एरा पढ़िए, नहीं, उससे पहले से पढ़िए, गांधीयन एरा से पहले से पढ़िएगा, तब समझ में आएगा कि क्या स्थिति था यहाँ पे और गांधी जी क्या परिवर्तन कर दिए। ठीक है, बहुत को बोलता है क्या कि ये सुभाष चंद्र बोस, फिर भगत सिंह, सुखदेव, ये सब मिलके जो है बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। तो हाँ बिल्कुल वो योगदान दिए हैं, लेकिन उस वो लोग के योगदान में गांधी का जो है भूमिका को खत्म ना हम कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, ना ही और कोई कर सकता है। ठीक है, जब गांधी के बारे में पढ़ा जाए तब पता चलेगा कि गांधी वास्तव में क्या एरा रखे हैं, क्या ओहदा रखे हैं। वो उनका एक समय ऐसा आया था जब वो जो बोलते थे वही होता था, चाहे वो कितनों सामने कितनों बड़ा से बड़ा दिग्गज नेता क्यों ना हो। ठीक है, वो जो बोलते थे, उन्होंने एक समय में स्टेटमेंट दिया था, कांग्रेस के विरुद्ध स्टेटमेंट दिया था कि मेरा बात तुम लोग नहीं मानता है ना, मत मानो। ठीक है, हम अपना एक मुट्ठी बालू से जो है ना पूरा संग्राम छेड़ देंगे, एक मुट्ठी बालू के साथ पूरा भारत के एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। ठीक है, ये कांग्रेस के विरुद्ध भी गांधी जी बहुत बार गए हैं। गांधी सीधा सीधी वो सत्य में चलने वाला व्यक्ति रहे हैं, और उसके बारे में बोला जाता है कि वो धीरे गांधी 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 जितना धीरे धीरे उम्र ढलते उनका जाता है और उनका जवानी फूटते जाता है। मतलब ये है कि गांधी के बारे में बोला जाता है गांधी जितना उम्र बढ़ते जाता है, मतलब वो जितना बूढ़ा होते जाता है, राजनीतिक राजनीतिक मामले में वो उतना और जवान होते जाते हैं। ऐसा क्यों कहा गया ये हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग इधर जाएंगे तब पढ़ेंगे। उसका बाद हम लोग सुभाष चंद्र बोस 1939 का जो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईएनए के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी शायद इसका फुल फॉर्म है, हाँ वही है। तो 1939 में वो स्थापना करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला जो एरिया है आपका जाके, ये वाला एरिया, मतलब कि पूर्वोत्तर एरिया का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला एरिया में इसका एक गढ़ रहा है, जो कि जापान से मिलके फिर वो हिटलर के पास भी गए थे सुभाष चंद्र बोस मिलने के लिए। ठीक है, और वहां से ब्रिटेन को सच में वहां खदेड़ दिया गया था, इंग्लैंड को यहाँ से हटा दिया गया था। एक वार हुआ था बहुत ही भयानक, जिसमें कि इधर वाला पार्टी लोग अलग लड़ रहा था, इधर वाला पार्टी लोग अलग लड़ रहा था। मतलब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अलग लड़ाई हो रहा था, और इधर में गरम दल वाले नेता लोग जो नरम दल वाले नेता लोग जो है वो लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं युद्ध सही नहीं है, ये वो। ये हम बात कर रहे हैं 1939, मतलब कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि गांधी सब जो है, गांधी या फिर जितने भी नरम दल के व्यक्ति सब है, वो लोग बोलते थे क्या कि नहीं हमको नहीं जाना सेकंड वर्ल्ड वॉर में। क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके देख चुके थे, ऐसा कुछ फायदा वायदा होता नहीं है। वहीं सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं क्या कि नहीं, हम लोग को ये शांत बैठकर चुपचाप रहकर ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग को अब युद्ध करना होगा, अब उतरना होगा मैदान में, अब जो है अपना अपना हक की लड़ाई के लिए हम लोग करना होगा। वही टर्म में उसने अपना एक बयान भी दिया था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस का ही है। तो वो सबको भी हम लोग पढ़ेंगे कि सुभाष चंद्र बोस क्या क्या काम किया नहीं किया। हम लोग गरम दल और नरम दल दोनों को साथ लेके ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और बाकी अदर के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग को हम किताब भी रिकमेंड करेंगे, वो किताब में अच्छा से सब कुछ दिया हुआ है। जो भी ये बोलते हैं कि गांधी के बारे में नहीं बताया गया, कि नहीं, सबके बारे में सब कुछ बताया गया, जो जितना काम करता है उतना उसके बारे में बताया गया।
गांधी के बारे में इसलिए बहुत ज्यादा बताया गया क्योंकि गांधी जो है सिर्फ पूर्वोत्तर एरिया, जैसे कि कोई कोई आपका कोई किसी का भी पर्टिकुलर नाम लीजिएगा जो कि आप बोलते हैं कि जिसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, वो सिर्फ सीमित जगह क्षेत्र में भी वो विकसित हुए थे, ठीक है। सीमित जगह क्षेत्र या फिर एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन में उनका कार्यकाल रहा था, वो काम किए थे नहीं किए थे। लेकिन जब गांधीयन का एरा जब आता ना, गांधीयन पूरा का पूरा भारत में तांडव मचा दिए थे, ठीक है। चाहे पंजाब की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे कहीं का भी बात कर ले, ठीक है। गांधी को इसीलिए सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है क्योंकि पूरा का पूरा भारत में उनका एक वर्चस्व रहा है, एक टाइम पे वर्चस्व रहा है, इसीलिए गांधी के बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है। क्योंकि वो जहां भी जाते हैं अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। उनको तो बोला ही जाता है कि मतलब कि कुछ ना मानो तो वो अपना अलग मूवमेंट कर देते हैं कि अगर नहीं मान रहा है सामने वाला, अगर नहीं मान रहा है तो हम भूख हड़ताल पे कर देते हैं। हम जो है किसी की बातें नहीं सुनेंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे, हम अपने रुष्ट हो जाएंगे। जैसे क्या होता है कि आप लोग गुस्सा उस्सा हो जाते होंगे तो रुष्ट हो जाते होंगे, अब हम खेबे नहीं करबे, मम्मी के हाथ के खेबे नहीं करबे, जा छिए अथी बिछावन के अंदर जाकर घुसा जेबे, ठीक है। तो उस टाइम में महात्मा गांधी का वही वाला रहा है कि मतलब कि कुछ होता था गुस्सा के जो है खाना पीना त्याग देते थे, अनशन भूख हड़ताल, न जाने कितनों बार भूख हड़ताल उन्होंने किया, उसका जेल भी न जाने कितनों बार वो गए, ठीक है। गांधीयन एरा को हम लोग पढ़ेंगे बहुत विस्तार तरीका से, और इधर वाला एरा को भी हम लोग विस्तार तरीका से पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला एरिया बीपीएससी का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण, हम लोग कर देंगे धीरे से। संविधान का निर्माण यही आपका ये वाला जो है आपका इसी का हिस्सा है। संविधान का निर्माण आपका पेपर 6 का हिस्सा है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ नहीं हुआ, फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इतना कुछ है आपका जाके पेपर 6 में, मोटा तौर पे बात किया जाए तो इतना कुछ है तो बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ, लेकिन उतना सब कुछ हम बता नहीं सकते, इसलिए लेक्चर के माध्यम से हम आपको सब कुछ बता रहे जो जो हम लोग को पढ़ना है आगे, और जो जो हम लोग को मैच करेगा बीपीएससी के सिलेबस से। हम लोग बीपीएससी को मेन टारगेट बीपीएससी को फोकस करके चल रहे हैं क्योंकि पार्ट 3 देखिए, क्योंकि क्या है कि लास्ट टाइम में तो गैस पेपर आएगा ही, आप लोगों को पता ही है, लास्ट टाइम में गैस पेपर आएगा, गैस पेपर से पढ़ लेना, हाँ 4 क्वेश्चन पढ़ना, चार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो भिड़ जाएगा। लेकिन इस बार पार्ट 2 में आप लोग का दिमाग सठिया गया होगा कि अरे यार अल्टरे पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें या फिर बात करें आपका जाके डिस्क्रिप्टिव का बात करें, ठीक है। तो उसमें तो दिमाग घूम गया होगा, इसीलिए बोलते हैं कि पूरा का पूरा पढ़िए, अगर कुछ नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ वहां जरूर लिखिएगा, ठीक है। एकदम नहीं आता तो एक दूसरे से इंटरलिंक करके यहाँ अच्छा यहाँ पे ये हुआ था वो हुआ था फलना चिलना करके कुछ ना कुछ लिखने के लिए आप सामर्थ्य रहिएगा, ठीक है। इसीलिए हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा में बोल भी देते हैं ताकि आपको हम जितना बोले उतना ना समझ में आए तो कम से कम उसका 20% तो समझ में आए, 20% ही आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पेपर 6। तो मोटा तौर पे इतना कुछ हम लोग को डील करना है। एक बार फिर से समरी हम इसका कर देते हैं पेपर 6 में क्या क्या करना है। जैसे कि पेपर 5 में हम लोग को खत्म किए थे उत्तरवर्ती मुगल काल, ठीक है। मुगल काल का एंडिंग हो रहा है आपका जाके पेपर 5 में, फर्रुखसियार सिजा अथे रफीउद्दर्जाद रफीउद्दौला और फिर महमूद शाह रंगीला, उसका शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये सब एंडिंग हो रहा है। और उसी टाइम में जो है अंग्रेज का धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, शाह आलम द्वितीय के साथ वो संधि करता है, फिर वो जाके जहांगीर के टाइम में हुई वो पहली बार आ जाता है, मतलब कि कारखाना बनाने का वो हम कल बताए हुए थे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके यहाँ से इंटरलिंक करके हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। लास्ट टाइम में जो भी होगा इंटरलिंक करेंगे यहाँ पे मॉडर्न इंडिया को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंधित राज्य, ठीक है। मराठा को देखेंगे, मैसूर को देखेंगे, बंगाल को देखेंगे, हैदराबाद को देखेंगे, अवध को देखेंगे, थोड़ा मोड़ा पंजाब को देखेंगे, ठीक है। इतना कुछ देखेंगे यहाँ पे। अब ब्रिटिश का दिमाग में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश किस प्रकार यहाँ पे शासन करने आया, स्टार्टिंग में क्या मनसा लेके आया, उसका क्या क्या करने लगा और क्या क्या करने के लिए वो क्या क्या काम किया वो। मतलब कि मान लीजिए हमको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए हम लोग पहले क्या क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसने क्या क्या किया यहाँ पे, सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लोग क्या क्या किया वो यहाँ पे देखेंगे। धन निष्कासन का सिद्धांत, वो किस प्रकार यहाँ से धन को लेता था और यहाँ पे इंग्लैंड में पहुंचा देता था, ठीक है। मैप अच्छा से याद कर लीजिएगा यूरोप का, आप लोग मैप पढ़ना समझना बहुत ही जरूरी है। हम कुछ भी बताएंगे आपको मैप से तुरंत याद आ जाना चाहिए कि अच्छा फ्रांस के बारे में बता रहा, फ्रांस मतलब कि वहां पे होगा, अच्छा इंग्लैंड के बारे में बता रहा मतलब इंग्लैंड वहां होगा, रूस के बारे में बता रहा रूस मतलब वहां होगा, समझ रहे ना। जिस प्रकार बिहार का मैप हम आपको लोग को याद कराए थे, उसी प्रकार आपको अफ्रीका, कम से कम अफ्रीका का आपको मैप याद होना चाहिए। अगर इधर उधर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अफ्रीका का थोड़ा मोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी भसड़ हुआ था उस टाइम पे आप देख लीजिए, ये वाला जो है ना हमेशा से विद्रोह, क्रांति, भसड़, ठीक है, जो भी वर्ड का यूज कर सकते हैं आप, कभी भी शांत रहने वाला ये वाला एरिया नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी देखिए रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, बहुत भयानक अभी भी युद्ध हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला युद्ध, ये वाला एरिया ही ऐसा है कि हमेशा युद्ध होते रहता है। कभी जर्मनी कैप्चर कर लिया किसी को,
कभी फ्रांस कैप्चर कर लिया, कभी फ्रांस में नेपोलियन उत्पन्न हो रहा, कभी जर्मनी में आपका हिटलर उत्पन्न हो रहा, कभी इंग्लैंड खुद माथा खराब हो जाता है इंग्लैंड का, कभी इंग्लैंड खुद इधर उधर इन्वेड कर रहा। तो ये वाला एरिया को बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कहाँ पे क्या है नहीं है। धीरे धीरे चलिए आज को होमवर्क के तो आप लोग को दे देते हैं, ठीक है। आप लोग होमवर्क करने रहा, मैप देख लीजिएगा क्या कौन कौन देश का देखिएगा, हम आपको बता देते हैं। फ्रांस, जर्मनी, रूस, बेल्जियम, लंदन, उसके बाद नॉर्वे, पोलैंड, ठीक है। चलिए आज का होमवर्क इतना कुछ रहा, ये वाला सब देश को आप लोग देखिए, मैप में कहाँ पे है ये वाला देश देखिए। एक देश इसमें आप लोग को हो सकता है कि ना मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खोजिए उसको, ठीक है। ये इतना देश आप लोग को देख के आना, कल को कमेंट कीजिएगा कि मतलब कि हम कल पूछेंगे कि कहाँ पे है क्या है नहीं है, ये वाला फिगर हम रहने देंगे और हम पूछेंगे कि कहाँ पे क्या है नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क आज का। चलिए इधर आते हैं, बैक टू द पॉइंट। धन निष्कासन का सिद्धांत देख लेंगे हम लोग, उसका देखेंगे इकोनॉमिक्स में क्या क्या व्यवस्था किया गया। इकोनॉमिक्स में मैन हम लोग देखेंगे भूमि को लेकर, भूमि के लिए क्या क्या किया गया है नहीं किया गया, भूमि के लिए कौन कौन सा सिस्टम लाया गया, मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, द्वैत शासन, और फिर अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया, कब लाया, क्यों लाया, और उसमें क्या प्रावधान था, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। आज हम आपको इसका क्वेश्चन खोज देंगे, मैथ्स का क्वेश्चन खोज देंगे, और आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, टेलीग्राम में दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग सबको टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जो भी नए हैं, जो भी पार्ट 3 का तैयारी करना चाहते हैं या फिर बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में बहुत कुछ आपको देते रहते हैं। अभी जस्ट रिसेंटली हम मॉर्निंग में ही दिए बीपीएससी का, जो भी इस बार बीपीएससी देने वाले इस साल, मतलब कि 2022 में जो बीपीएससी देने वाला है, जो भी कुछ दिन बाद ही शायद होने वाला है, 30 तारीख को शायद होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम दिए हुए हैं, उसमें सब चीज बिहार एक समरे में, मतलब कि बिहार से रिलेटेड हर चीज, भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब कुछ का हम दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। बिहार एक बार में देख लीजिए उसको, पीटी उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में हम देते रहते हैं। और जब क्लास मेरा नहीं आएगा, मान लीजिए हम जो बताएं 6 बजे का टाइम बताएं, 6 बजे अगर क्लास नहीं आता है तो हम टेलीग्राम में ही बता देंगे, ठीक है। या तो इंस्टाग्राम में हम लाइव कर देंगे, लाइव में इंस्टाग्राम में बता देंगे लाइव आकर, ठीक है। इसीलिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, जहाँ जहाँ आपको फायदा होगा जुड़ने से, जहाँ जहाँ फायदा है वहाँ पे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये दोनों जगह जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कल्चरल चेंज के बारे में, ब्रह्म समाज, आदि समाज, उसके बाद सत्य शोधक समाज, उसका बहुत सारा समाज इस टाइम में हो रहा था, पुनर्जागरण का काल। तो उस टाइम में बहुत कुछ हो रहा था, और वो सब क्यों, आखिरकार क्यों वो सब का स्थापना करना पड़ा, ये भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पीटी का बात करें, चाहे मेंस का बात करें, चाहे कोई भी एग्जाम का बात करें, ठीक है। उसका हम लोग देखेंगे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रवाद का उदय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम बताएं। उसका देखेंगे कांग्रेस में गरम और नरम दल, उसका स्वदेशी मूवमेंट में देखेंगे। पहले देखेंगे गांधीयन का क्या क्या मूवमेंट रहा है, क्योंकि वो बहुत कुछ किए हुए है। यहाँ पे हम लोग मेन टॉपिक है वो चंपारण डिस्कस करेंगे, ठीक है। चंपारण को मेन फोकस करके चलेंगे, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी का बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे पीटी का बात करें या चाहे आगे की बात करें, चंपारण से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तिनकठिया प्रणाली हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे, तिनकठिया प्रणाली के बारे में, ठीक है। तिनकठिया प्रणाली चंपारण बहुत विशेष तौर पे उस पर ध्यान देंगे। राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद हो गए, फिर आपका जाके जेवी कृपलानी हो गए, और भी कुछ कुछ बंदा लोग रहते हैं जो कि चंपारण गांधी जी को बुलाते हैं उसको। राजकुमार शुक्ल जिसमें कि सर्वप्रथम नाम आता है, चंपारण बुलाते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैमाना पे यहाँ पे वो किया जाता है, विद्रोह किया जाता है, एक तरह से समझ लीजिए विद्रोह किया जाता है, आंदोलन चलाया जाता है, चंपारण सत्याग्रह जिसको कि बोला जाता है। सत्याग्रह का पहला प्रयास बिहार में चंपारण में किया गया था, जिसका कि श्री कृष्ण सिंह पहले बिहार में सत्याग्रही का सबसे पहला जो है श्री कृष्ण सिंह थे। अगर अब इंडिया लेवल में भारत का बात किया जाए तो विनोबा भावे पहला सत्याग्रही थे गांधी जी का, ठीक है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखेंगे। उसके बाद और भी कुछ कुछ गांधी का है, उसके बाद वो सब भी देखेंगे। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी किस तरह गठन हुआ, क्यों गठन हुआ, सुभाष चंद्र बोस यहाँ क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो रंगून क्यों गए, वो हिटलर से क्यों मिले, हम लोग सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका जाके पेपर 6 हो गया, ये आपका हो गया होमवर्क आज का, ये हो गया पेपर 6। उम्मीद करते हैं पेपर 6 समझ में आ गया होगा पूरा तरीका से। वो पेपर 6 समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट आप लोग कीजिएगा, पेपर 6 समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है।
बहुत ही अच्छा से चलेंगे, मजेदार चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पेपर 7 के ऊपर। अब हम लोग चलेंगे पेपर 7 के ऊपर। अगर आप लोग को अगर फोटो वोटो लेना है तो फोटो वोटो ले लीजिए आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट का बात कर रहे हैं, अगर लेना है तो ले लीजिए, और इसको कहीं कॉपी वॉपी में लिख के रखिए कि कहाँ पे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले ही तो पता होना चाहिए पढ़ना आखिरकार क्या क्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पेपर 7 की तरफ। पेपर 7 में आपका जाके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वैसे तो हम अमेरिका का क्रांति आप लोग को पहले ही पार्ट 2 में ही, स्टार्टिंग का वीडियो में ही हम लोग आपको बता दिए थे, ठीक है। 1776 से लेकर 83, ये इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन नहीं है, हमसे ये बता रहे हैं कि इस टाइम पे ही यहाँ पे वार हुआ था, अमेरिका अपना स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ही अमेरिका पे कब्जा किया हुआ था। इंग्लैंड ही अमेरिका, देखिएगा आप, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया आपका जाके अमेरिका का है। इधर में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इंग्लैंड यहाँ भी कब्जा किया हुआ है। यहाँ भी मतलब इंग्लैंड के बारे में बोला जाता है कि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसका सूर्यास्त ही नहीं होता था। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका बहुत सारा उपनिवेश है, था मतलब कि, तो कहीं ना कहीं से हमेशा व्यापार होते रहता था, और इंग्लैंड को बनियों का शहर भी, देश भी कहा जाता। आप कमेंट कीजिएगा कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था, ठीक है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कहीं ये क्वेश्चन आपको भेटा जाए। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका रहा होमवर्क, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश, बनियों का देश किसने कहा? ये आपका रहेगा क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आप लोग का हो गया आज के लिए। ये आपको मैप देखना, ये पुर्तगाली और ये इंग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो चलिए खैर इधर नहीं चलते हैं, अमेरिका के बारे में, बैक टू द अमेरिका में आते हैं हम लोग। अमेरिका में वार हो रहा था 76 से लेकर 83 तक हुआ। इससे पहले भी अमेरिका और फ्रांस युद्ध कर चुका था। अमेरिका इंग्लैंड युद्ध कर चुका था, सप्तवर्षीय युद्ध भी, नहीं वो तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, नहीं वो नहीं पढ़ना हम लोग को। अमेरिका से रिलेटेड जो भी है वो सब कुछ पढ़ना। सबसे पहले देखना अमेरिका क्रांति, सबसे पहले देखना है हम लोग को, जो कि हम पार्ट 2 में करा चुके हैं, तो इसीलिए इस बार उसको ज्यादा नहीं कराएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अमेरिका क्रांति का, ठीक है। वहां से जाके देख लीजिएगा कि आखिरकार इंग्लैंड जो अमेरिका से क्यों हारा। ऐसा हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, अमेरिका इंग्लैंड, इंग्लैंड अमेरिका से क्यों हारा। इस पे एक बहुत डिटेल सा आंसर हम लिखे हुए हैं, वो आपके पास अवेलेबल होगा टेलीग्राम, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। सबसे पहले देखना अमेरिका क्रांति के बारे में। अमेरिका क्रांति के बारे में उद्देश्य देखना है, आखिरकार क्यों हुआ अमेरिका क्रांति, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम निकला, ठीक है। ये आपका हो गया। उसका देखना है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान, संविधान देखना, अमेरिका का संविधान के बारे में देखना। आपको पता होगा जब ये फिर वार हो रहा था 76 से 83, उसके बाद 1789, ठीक है, 1789 में सबसे पहला संविधान अमेरिका का, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, ठीक है। 1789 जहां तक हमको याद है 1789 में ही लिखा गया था, सबसे पहला संविधान था। तो उसके बारे में हम लोग को देखना है कि कैसे लिखा गया, संविधान को थोड़ा मोड़ा देखना है। हम सब कुछ का किताब विताब भी आपको बताएंगे, ठीक है। उसका संविधान के बाद अगर बात किया जाए, जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में देखना, देखना है अमेरिका, यूएसए, यूएसए अंडर, अंडर जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन, यूएसए अंडर जॉर्ज वाशिंगटन, मतलब कि जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में क्या क्या अमेरिका में सुधार किया गया, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन बहुत ही फेमस व्यक्ति है। इसके बारे में आप लोग जरूर कुछ ना कुछ पढ़िएगा, जरूर कुछ ना कुछ पढ़िएगा इसके बारे में, जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में, ठीक है। बहुत ही अच्छा बंदा, अमेरिका के दृष्टिकोण से भी और सब जगह के दृष्टिकोण से भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जॉर्ज वाशिंगटन को देखने के बाद हम लोग देखेंगे जॉर्ज वाशिंगटन में पॉलिटिकल में क्या क्या बदलाव आया, ठीक है। अरे यार ये वाला पेन से लिखाता ही नहीं है। पॉलिटिकल, POLTICL, पॉलिटिकल में क्या क्या बदलाव आया अंडर जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन के टाइम में पॉलिटिकल साइंस में, संविधान में, मतलब कि राजनीति में क्या अर्थ हुआ, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, फिर वो अमेरिका में, मोटा तौर पे अमेरिका में क्या क्या और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, वो सब पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और देखिए और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, और इसमें बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेटिव, तो वो मतलब कि अमेरिका क्रांति में ही वो भी आ जाएगा, ठीक है, तो उसको नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे
उसके बाद ये आपका यूनिट खत्म हो जाएगा, उसका देखेंगे मुनरो के बारे में। मुनरो, कॉलिन मुनरो नहीं है ये दूसरा मुनरो है। अमेरिका का मुनरो के बारे में देखेंगे हम लोग। मुनरो का क्या है डॉक्ट्रिन, मतलब कि मुनरो का सिद्धांत हम लोग सीधा सीधे देख लीजिए। मुनरो सिद्धांत को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मुनरो का सिद्धांत, ठीक है। मुनरो सिद्धांत देख लिए, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अमेरिकन सिविल वॉर देखेंगे, मतलब कि अमेरिका का गृह युद्ध देखेंगे। अमेरिका गृह युद्ध, अमेरिका गृह युद्ध देखेंगे। यहाँ हम अपने पास सिलेबस रख लिए हैं पेपर 7 का। पेपर 7 से क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपको बीपीएससी में नहीं आएगा, ना ही कोई अदर एग्जाम में आएगा, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा विश्व इतिहास को जानने के लिए ये वाला पोर्शन जरूरी है। हम लोग का एक पोर्शन वर्ल्ड हिस्ट्री का रहता है, जैसे कि पेपर 4 हम लोग का था हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के बारे में, उसे बगैर पार्ट 3 में दो कर दिया है। एक बार आप यूएसए भी पढ़ो, एक बार चाइना भी पढ़ो, जबकि पढ़ना उड़ना कुछ नहीं है इस समय, ना ही क्वेश्चन ज्यादा इधर उधर से आता है, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं भी पढ़ा जाए तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा को समझने के लिए, इंटरलिंक करने के लिए ये भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन ऐसा ऐसा क्या क्या कर दिया, अमेरिका क्रांति में इंग्लैंड क्या भूमिका निभाया, तो यूरोप वाला चीज को समझने के लिए अमेरिका वाला चीज को जानना जरूरी है। इसीलिए अमेरिका को सिलेबस में दे दिया गया, और चाइना जापान को इसलिए दे दिया गया क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड वार समझ में आएगा, ठीक है। अमेरिका गृह युद्ध समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या इकोनॉमिक्स चेंज में क्या क्या आ गया। इकोनॉमिक्स चेंज, यहाँ से फिर यूनिट चेंज हो जाएगा आपका जाके। हम यूनिट वाइज करके नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कि किसके बाद क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक में पढ़ लेना है हम लोग को। इकोनॉमिक्स में पढ़ना है ग्रोथ ऑफ कैपिटल, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप देख लीजिए, पढ़ना है ग्रोथ ऑफ कैपिटल, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, कैपिटल का मतलब पता होगा उन लोगों को कि क्या होता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ कैपिटल पे हो जाएगा। उसका लेबर मूवमेंट पढ़ेंगे यहाँ पे, लेबर मूवमेंट यहाँ पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे इसमें जाके पॉपुलेट मूवमेंट, पॉपुलेट मूवमेंट। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग जाके इकोनॉमिक्स में। बहुत ही जबरदस्त रहेगा ये वाला पोर्शन भी, यूएसए भी बहुत जबरदस्त रहेगा। इसको हम लोग करेंगे बाद में, पहले इधर दोनों कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग इधर की ओर जाएंगे, ठीक है। अभी हम सिलेबस से बता देते हैं, सिलेबस में क्या क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। इतना कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, वुडरो विल्सन के बारे में। उसके बाद कुछ फेमस व्यक्ति जो अमेरिका में हुए उसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। वो फेमस व्यक्ति में वुडरो विल्सन आ गया आपके जाके, वुडरो विल्सन। उसके बाद हम लोग देखेंगे जाके रूजवेल्ट के बारे में। ये तो खतरनाक बंदा था, आप लोग को अगर आप जीके जीएस पढ़ते होंगे तो इसके बारे में पढ़े होंगे। रूजवेल्ट के बारे में देखना हम लोग को। रूजवेल्ट के बाद हम लोग को देखना है आपको जाके बस इतना ही है, वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट, और एक दो को जॉर्ज वाशिंगटन भी इसी में आ जाएगा। और एक दो को जब पढ़ाने के क्रम में जब याद आते चलेगा तब हम बताते चलेंगे कि और किसके किसके बारे में देखना है नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, जब अमेरिका का बात हो और वर्ल्ड वार की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हम लोग देखेंगे दोनों वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड। हालांकि वर्ल्ड वार फर्स्ट आपका फर्स्ट पार्ट 1 में ही है, और पार्ट 2 में वर्ल्ड वार 2 है। दोनों पार्ट 1 में भी है, दोनों पार्ट 2 में भी है, और पार्ट 3 में भी दोनों है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड वार में विशेष जोर देना है हम लोग को। वर्ल्ड वार 1 को छोड़ देंगे क्योंकि पार्ट 1 में बहुत डिटेल से हो चुका है। वर्ल्ड वार 2 में हम लोग देखेंगे क्योंकि अमेरिका बाद में एंट्री करता है, उसके बाद ही वर्ल्ड वार 2 के बाद ही पता चलता है कि नहीं पूरा दुनिया में अमेरिका भी एक कुछ ना कुछ अस्तित्व रखता है, ठीक है। अमेरिका अपने आप को ज्यादा बड़ा बनाने के लिए, काबिल बनाने के लिए जो है परमाणु बम छोड़ दिया था जापान पे। चलिए यहाँ पे जो है एक मैप आपको और देखना है जापान का। एक मैप आपको और देखना है जापान का। जापान के बारे में तो आप बहुत सुने होंगे, पढ़े होंगे कि जापान का हिरोशिमा नागासाकी के बम फोड़ दिया, परमाणु बम छोड़ दिया, जापान तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की नहीं कर रहा है, बगले में ये वो फलना चिल्ला जो भी है। तो जापान आप मैप में तलाश कीजिए कहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो को आपको तलाश करना है मैप में, ठीक है। सब मिल जाएगा आपको, आजू बाजू ही मिल जाएगा, सिर्फ जापान थोड़ा सा अलग मिलेगा, बाकी सब आपको आजू बाजू मिल जाएगा। खोजने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप खुद से खोजिए, खुद ही समझिए। मैपुआ जब तक याद नहीं होगा ना, तब तक जो है ना ही हिस्ट्री का एंशिएंट समझ में आएगा, ना ही बिहार समझ में आएगा, ना ही मॉडर्न समझ में आएगा। समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन उसको रटना होगा आप लोग को। समझ में तो सब आएगा, जो रटते हैं उसको भी समझ में आता है, जो समझ के समझते हैं उसको भी समझ में आता है, ठीक है। लेकिन
ये वाला तरीका से ना, मैप वाला तरीका से जो है ना ज्यादा समझ में आएगा, फिगर माइंड में रहेगा तो ज्यादा बेहतर तरीका से बुद्धि चलेगा, ठीक है। पॉपुलेट मूवमेंट हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे, हाँ उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे आके आप लोग का हो जाता है खत्म। अच्छा, स्पेन वार भी थोड़ा सा देखना है, स्पेन के साथ जो युद्ध हुआ था, स्पेन वार भी देख लेना है, स्पेन वार, ठीक है। आप लोग को थोड़ा मोड़ा जो है ना मेरा राइटिंग सही से लग नहीं रहा होगा, अच्छा मेरा राइटिंग दिखता नहीं होगा, ये बात सत्य है कि मेरा राइटिंग खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी ये बात एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम जो भी लिख रहे हैं वो हम बोल भी रहे हैं, बहुत बार बोल रहे हैं, इसीलिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लिखने में, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत होता है तो पट पट 2 बार मारिएगा तो 10 सेकंड बैक हो जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड बैक हो जाएगा तो देख लीजिएगा कि क्या बोले रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। स्पेन वार ये सब देखना है। तो पेपर 7 हो गया आपका जाके यूएसए के बारे में। तो 5, 6, 7 हम लोग देख लिए कि किसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ये वाला हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से लेके 1750 तक, ठीक है। उसके बाद 1750 से लेके 1950, इसका टाइम ड्यूरेशन का बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन का जिक्र नहीं है, वैसे भी हम मोटा तौर पे एक अनुमान लगा के हम बता सकते हैं कि 1776 से उठाइए, 1776 नहीं, उससे और पहले थोड़ा सा चले जाते हैं हम लोग चले जाते हैं 60 चले जाते हैं, ठीक है। 1760 वांडीवास का युद्ध, वो तो खैर इंडिया में हुआ था, वहां से ही हम लोग करते हैं। 1760 से लेके ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड मतलब कि 1945, तो समझ लीजिए 1950 तक यहाँ का अमेरिका का हो गया। 1760 से लेके 1950 तक, ये एक ही बार में सीधा का सीधा, ये दोनों लगभग लगभग एक ही है, ये दोनों लगभग लगभग एक दूसरे से इंटरलिंक, ये दोनों ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां जहां हो पाएगा वहां वहां कर देंगे। इंग्लैंड का जब पढ़ रहे थे हम, आपको जब पार्ट 2 में इंग्लैंड जब बता रहे थे, बहुत डिटेल से हम बताए थे, तभी हम आपको बोले थे कि इंग्लैंड को जो है ना बहुत अच्छा तरीका से अब ये समझ लीजिए, ताकि जब हम पार्ट 3 बताएंगे तब ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो हम बहुत अच्छा तरीका से ग्लेड स्टोन, विलियम थर्ड, जेम्स फर्स्ट सेकेंड, चार्ल्स, और तरह तरह का जो जितना तरह का प्रधानमंत्री आता है सब, जितना तरह का राजा आता है सब कुछ हम, पीट द एडलर, पीट द यंगर, पीट छोटा पीट, फिर विक्टोरिया, ये सब के बारे में हम बता चुके हैं पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में बहुत डिटेल से हम बताए हुए हैं, और वहां कोई इंटरलिंक करना है हम लोग को यहाँ पे पेपर 6 में, ठीक है। ये यूएसए थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, ये ज्यादा मैच वैच नहीं करेगा, लेकिन यूएसए के बारे में पढ़ लेंगे आखिरकार। अभी जो यूएसए इतना ताकतवर देश कैसे बन के बैठा हुआ है, एक समय में इंग्लैंड उसके साथ राज करता था, लेकिन एक समय में ऐसा आया जो कि यूएसए पूरा का पूरा दुनिया का ताकत बन के बैठा हुआ है, जो अमेरिका चाहेगा वही होगा आज के डेट में। ऐसा मतलब कि ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि जो अमेरिका चाहेगा वही होगा, लेकिन हाँ अधिकतर चीज अमेरिका के ही इशारों पे होता है, अमेरिका को दादा बोला जाता है, सब देश का दादा अमेरिका, ठीक है। खैर उधर चलेंगे बाद में। ये आपका मोटा मोटी सिलेबस हो गया, आज को हमको वीडियो कट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि आज जो है पूरा का पूरा लेक्चर में ही चला गया, ठीक है। तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो बेल आइकन को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा लीजिएगा। 6 बजे आएगा आपका वीडियो, डेली 6 बजे आएगा, 6 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर अलग अलग टाइम में अगर चाहते हैं, मान लीजिए 6 बजे नहीं चाहते हैं, मान लीजिए रात का 10 बजे चाहते हैं, तो इसमें मेरा क्या है, 10 बजे चाहते हैं तो हम 10 बजे देंगे, आप जितना बजे चाहते हैं हम उतना बजे दे देंगे। आप टेलीग्राम में कमेंट कीजिए, या फिर अभी वीडियो का नीचे कमेंट कीजिए, आप जहाँ भी कमेंट करना है कमेंट कीजिए आप, आपको जब चाहिए हम तब वीडियो देंगे, और जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे आप बोलिएगा टेलीग्राम में हमको, टेलीग्राम में जिस टॉपिक पे चाहिए हम उस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो लाएंगे, या फिर इंस्टाग्राम में लाइव कर देंगे। अगर कोई खास, अगर किसी को कोई खास टॉपिक के बारे में जानना है, ठीक है, तो उसके बारे में हम वहां पे बता देंगे। और रही बात बुक का कि बुक क्या करना है, तो बुक के बारे में हम आपको बताते हैं। मेरा बुक कहाँ पे है, पहले हम अपना बुक खोज लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। मेरे पास है अभी जाके 3 बुक है। आज को वीडियो हम कहीं कट वट नहीं करने वाले हैं, आज को मेरा वीडियो इसी तरह चलेगा। देखिए मेरे पास 3 बुक है, हम आपको दिखाते चलते हैं कौन सा बुक किसके लिए परफेक्ट है, ठीक है। बात करें पेपर 5 का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें कि आपको मिडावल इंडिया आता है, तो मिडावल इंडिया के लिए ये वाला बुक देख रहे हैं, प्राचीन और मध्यकालीन भारत, इसमें लिखा हुआ यूपीएससी और सिविल सेवा की परीक्षा है, तो ठीक है। ये आपका पूनम दलाल का ये बुक है, पूनम दलाल दहिया, इसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपको मिल जाएगा, और कोई भी चैप्टर खत्म कीजिएगा तो उसका लास्ट में आपको पीटी का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके लास्ट में मेंस का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको देख कर आप लिख सकते हैं, अपना प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं।
तो ये वाला चीज के लिए ये वाला बुक आपके लिए जबरदस्त है। इसके बाद और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको एंशिएंट बीसी में दिया हुआ है, जो हम बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत हद तक यहाँ से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। बिहार स्पेशल बीपीएससी का जो बैच चल रहा है 2024 टारगेट 2024 जो चल रहा है वो यहाँ से ही कवर हो जाएगा। इसीलिए ये वाला बुक आप लोग अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रमोशन वर्मोशन हम नहीं कर रहे हैं। आपको अगर ये वाला बुक चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अमेजोन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको ले सकते हैं, ठीक है। अराउंड आपका दाम इसका कितना था, 400 कुछ रुपया था ना इसका दाम, इधर लिखा हो रहा था दाम हम। ये जो है ये IRS है, पूनम दलाल दहिया, ये IRS है, ठीक है। बुक का दाम हमको याद नहीं है, बहुत पहले ही इसको मंगाए थे, तो अभी तक हमको बुक का दाम दिख नहीं रहा है। बहुत पहले मंगाए थे इसीलिए याद नहीं है हमको, ठीक है। देख लीजिएगा, लगभग 300-350 का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है अमेजोन का लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा इठो, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मॉडर्न इंडिया पे आते हैं। मॉडर्न इंडिया में जो हम लोग को पढ़ना है आधुनिक भारत, जो कि मुगल काल के बाद और फिर 1950 संविधान निर्माता के पहले का कहानी है। पहले का कहानी ये बहुत ही फेमस किताब बिपिन चंद्र आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। बिपिन चंद्र आधुनिक भारत, इसका भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसका 295 लिखा हुआ है, लेकिन इतना इसका लगता नहीं है, थोड़ा सा कम ही लगेगा। 250 के आसपास शायद ये वाला बुक आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ, एकदम कहानी के तौर पे लिखा हुआ है। इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। अगर ये पूरा पढ़ने का मन नहीं है तो जहाँ पे जो टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पे हम मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं आपका जाके चंपारण, समझ लीजिए कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले ही हम बता देंगे कि अगला दिन क्या पढ़ाने वाला है। आपको क्या करना है, अगर ये बुक है तो ठीक है इससे, अगर ये बुक नहीं है तो कोई भी बुक है आपके पास उससे चंपारण सत्याग्रह को पहले से पढ़ के आइएगा, ठीक है। पहले से पढ़ के आइएगा चंपारण सत्याग्रह थोड़ा मोड़ा, और चंपारण सत्याग्रह से पहले से भी थोड़ा मोड़ा। मान लीजिए 1917 का हम कहानी बताने वाले हैं आज को, लेकिन आप क्या कीजिएगा 1915 से उठाइए, क्योंकि 17 तक जाने के लिए थोड़ा मोड़ा इंटरलिंक 15 से ही करना होगा, 1915 से। जैसा कि हम आपको पढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए कि 1917 पढ़ा रहे हैं हम, तो 1915 से बताना स्टार्ट करेंगे, 1915 में ऐसा ऐसा हुआ था, 17 में फिर जाके ये हो गया, ठीक है। तब पहले से इसमें उसी तरह का दिया हुआ है। अगर मान लीजिए 1917 अगर पढ़ना है तो सीधे 1917 पढ़िएगा तो उतना मजा नहीं आएगा। अब वहीं अगर 1915 से अगर पढ़ते हैं 17 तब फिर मजा आएगा। वहीं अगर 1920 अगर पढ़ना है, असहयोग आंदोलन पढ़ना, तो इसका मतलब 1916 से आपको पढ़ना होगा कि क्या हो रहा है भारत में, कैसा स्थिति है, नहीं है, ये वो सब कुछ पढ़ना होगा। यहाँ से ये वाला बुक एकदम आधुनिक भारत, ये वाला पोर्शन कवर करने के लिए आधुनिक भारत बिपिन चंद्र मस्त किताब है, ठीक है। इसको भी आपको मिल जाएगा नीचे। और एक किताब जो कि बहुत कोई के पास नहीं होगा, ये वाला दृष्टि पब्लिकेशन का ये बुक है। हम प्रमोशन इसका भी नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इसका सब्सक्रिप्शन लिए हुए दृष्टि द विजन का। ये वाला किसी न किसी तरह जुगाड़ किए हुए किताब को हम, दृष्टि द विजन, ठीक है। इसमें मेरा सब्सक्रिप्शन, आप लोग सोच रहे हैं दृष्टि का सब्सक्रिप्शन लिया, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। जितना हम पढ़ते हैं उतना हम यहाँ बताते हैं। इतना इतना बुक से हम पहले पढ़ते हैं, खुद पहले ज्ञान लेते हैं। मेरे सामने आपको कभी दिखाएंगे कि मेरा रूम का क्या सेटअप है, ठीक है। हम कहीं भी मुंडी घुमा लेंगे ना तो हमको सिर्फ दिखेगा, इधर घुमा लेंगे तो इधर में हमको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत दिख जाएगा, उधर मुंडी घुमा लेंगे तो हमको बिहार दिख जाएगा, उधर घुमा लेंगे, मतलब कि मेरा पूरा रूम जो है ना सिर्फ मैप वैप से सजा हुआ है, ठीक है। आप लोग आइए, कभी दिखाएंगे, कभी और दिखाएंगे। तो ये वाला पोर्शन देखिए, दृष्टि इतिहास एवं कला संस्कृति क्लास नोट्स है ये वाला, ठीक है। ये वाला देख लिया, इतिहास एवं कला संस्कृति क्लास नोट्स है। ये अगर आपके पास किताब मिलता है ये वाला नेट वेट में, हम देखेंगे नेट में तो मिल ही जाएगा, नेट में मिलता है। हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को खोजने का ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। अगर ये वाला बुक आपके पास नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए आपके पास ये वाला बुक नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं सीधा एक बुक जिसमें कि आपको सब कुछ हो जाए, तो आप ये वाला बुक ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये वाला दृष्टि का किताब ले सकते हैं। इसमें जो लिखने का लहजा है, लिखने का मतलब कि देख के ही मजा आएगा कि क्या ही लिखा हुआ है, खतरनाक लिखा हुआ है, ठीक है। यही बुक से हम यहाँ पे पढ़ाने का ट्राई करते हैं। ये बुक हो गया, फिर वो बुक हो गया, जहां से ज्यादा कुछ समझ में आता है वहां से पहले हम खुद पढ़ते हैं और फिर इधर उधर से जुगाड़ उगाड़ करते हैं, जहां से ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। हम भी अपना तैयारी कर रहे हैं, आप भी अपना तैयारी कीजिए, धीरे धीरे करके हम लोग आगे चलते रहेंगे और बीपीएससी को टारगेट करके हम लोग को चलना है, ठीक है। ये वाला देखिएगा तो इसमें जो है ना, इसमें आपको स्टार्टिंग से जो मिल जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया, यहीं से आपको मिल जाएगा। उसका विश्व इतिहास में बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा, और प्राचीन इतिहास लास्ट टाइम में, प्राचीन इतिहास, स्थापत्य कला, वास्तु कला, फलना चिलना, सब एकदम मेंस के टर्म से उसमें उस किताब में दिया हुआ है।
इसीलिए हम जो भी बोलते हैं मतलब कि हम, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास एविडेंस है, इसीलिए हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम नहीं बोलते हैं, कोई भी चीज हम ऐसे नहीं बोल देते हैं। कोई कोई चीज हाँ हो सकता है, कोई कोई चीज जो है कि मिस्टेक से गलत बोल दिया हो, मिस्टेक से स्लिप हो गया हो, तो वो तो होता ही है, ठीक है। आप इतना इतना बारीकी से आप जो है ना जज नहीं कर सकते कि ये गलत बता रहा, ठीक है। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर नहीं करना है उसको, आप खोजिए, तलाशिए कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, और खुद से पढ़िए और खुद कमेंट करके हमको बताइएगा। तब हम भी कुछ सुधार कर लेंगे कि हाँ तो चलो, कहीं से भी सीखने से मतलब है, आप हमको सिखाइए, हम आपको सिखाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जाके, ये दोनों का किताब के बारे में हम बता दिए। अब अमेरिका का किताब के लिए क्या करना है, अमेरिका किताब के लिए, अमेरिका का बुक के लिए हड़बड़ी में कुछ गलत ही निकल जा रहा। अमेरिका का सिलेबस के लिए आप लोग को किताब नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ये जो किताब हम आपको बोले, ये दृष्टि का ये किताब, या फिर एक किताब और है मेरे पास, रुकिया हम आप दिखाई देते हैं। आज को जब किताब का जिक्र हुआ ही है तो हम किताब का सब कुछ दिखाई देते हैं कि हम कितना किताब से हम देखते हैं। ये वाला देखिए, विश्व का इतिहास है, यहाँ पे विश्व का इतिहास, ये वाला सिविल सेवा के लिए ये वाला ही है, और ये आपका जाके कुमार नलिन का, ठीक है, कुमार नलिन का ये वाला है। तो ये वाला बुक अगर आपके पास विश्व इतिहास का बुक अगर ये वाला है, तो यहीं से आपका अमेरिका कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा कुछ, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फिर हर जगह का ये, इससे बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। एक और बुक है, ये विश्व इतिहास, ये दृष्टि द विजन का ये वाला है, ये वाला अखिल मूर्ति का ये वाला है, ठीक है, अखिल मूर्ति विश्व इतिहास। इसमें भी आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा मेंस के टर्म में कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, एकदम सेम टू सेम मेंस, मेंस का प्रिपरेशन के लिए ये एकदम मस्त बुक है। और पीटी के लिए, मेंस का कर रहे हैं इसका मतलब पीटी ऑटोमेटिक हो रहा है हम लोग का, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लीजिए, बहुत सारा हम जितना कुछ बोले उतने में पीटी में बहुत कुछ लड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम देखे हुए हैं, हम देखे, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हो जाएगा, हमसे भी, आपसे भी, सबसे हो जाएगा, बस एकाग्र करके फोकस करके चलते चलना है, ठीक है। हम दुर्गा पूजा के पहले ही सब ये डिस्कस कर दिए हैं, ताकि आप लोग को दुर्गा पूजा में टाइम मिले, तो आप लिखते पढ़ते जाइए, उस वो चीज को पढ़ते जाइए। पेपर 5 दुर्गा पूजा में टाइम मिले तो पेपर 5 पढ़िए, और ये किताब विताब अगर लेना चाहे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज को वीडियो को करते हैं एंड। अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। हम बहुत सारा वीडियो रिलेटेड इसी तरह लाते रहेंगे, चाहे पार्ट 3 की बात करें, चाहे बीपीएससी की बात करें, या बीच बीच में कोई अदर टॉपिक का बात करें, बहुत कुछ हम बताने वाले हैं। हमको जितना टाइम मिलेगा हम उतना बहुत कुछ बताते चलेंगे, ठीक है, जो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा बीपीएससी के लिए। तो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम इतना कुछ बोल दिए आपको समझ में ही नहीं आया तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है। अभी हम ज्यादा कुछ पढ़ा वढ़ा भी नहीं रहे, हम 2-3 दिन से हम कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, 3 दिन से हम कुछ नहीं पढ़ा है, 3 दिन से हम बस लेक्चर ही दिए जा रहे हैं, किसके बारे में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये वो फलना चिलना, बस हम लेक्चर ही दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि ये जो है पढ़ाई भी नहीं करता, ये सिर्फ लेक्चर ही दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग को जानना होगा कि पढ़ना क्या है, उसके बाद ना पढ़ेंगे। असोसरा कूद गए, पते नहीं है पानी कितना है, तो जिसको तैरने नहीं आता वो तो डूबे नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। फिर बाद में बोलेगा कि अरे यार पानी जो है ना कुछ ज्यादा ही था, पता नहीं था। कहाँ बोलेगा ये बात ऊपर जाके बोलेगा, स्वर्ग में जाके बोलेगा कि पानी तो था ना, पानी थोड़ा ज्यादा हो गया था, थोड़ा कम रहता ना तो थोड़ा सर्वाइव कर जाते। तो वही बात है, तो पानी कितना गहरा है नहीं है, अभी उसके बारे में हम लोग डील कर रहे हैं। पानी कितना गहरा है आप समझ ही रहेंगे कि कितना गहरा पानी है। हम लोगों को पूरा एकदम तैराक बनना पड़ेगा, आपको भी हमको भी पूरा तैराक, ये पार हो पाएगा।